हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है वो 11 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 12 अगस्त को। और व्रत की पूजा विधि क्या होगी, व्रत वाले दिन ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो हम सभी को ज़रूर करने चाहिए। जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। यदि आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस पर्व का काफ़ी विशेष महत्व है। इसे हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है और इस साल भी 11 और 12 अगस्त को मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। और ऐसा भी माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस साल भी पिछले साल की तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच में उलझन बनी हुई है। देश भर के कुछ हिस्सों में 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, वहीं कुछ लोग अन्य हिस्सों में भी जन्माष्टमी का जो त्यौहार है 12 अगस्त को मना रहे हैं। दरअसल माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो इस साल 11 अगस्त को है। वहीं ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से अष्टमी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 अगस्त को जन्माष्टमी होनी चाहिए, लेकिन रोहिणी नक्षत्र को देखा जाए तो 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी होनी चाहिए। ऐसे में कुछ लोग 11 को और कुछ लोग 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाएंगे और मथुरा में 12 अगस्त को जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व है वो काफ़ी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पर्व में इस धर्म का, इस त्यौहार का काफ़ी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन श्री हरि, सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और अपने जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 9:06 से होगी और 12 अगस्त को दिन में 11:16 तक रहेगी। वहीं अगर रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत 13 अगस्त को सुबह 3:27 से होगी और इसका समापन 5:22 तक रहेगा। तो इस नक्षत्र में आप पूजा कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है? उपवास के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और यह व्रत आप जो फलाहार भी कर सकते हैं और निर्जला भी इस व्रत को किया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो निर्जला भी व्रत कीजिए और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस व्रत को जल ग्रहण करके और फलाहार से भी कर सकते हैं। हाथ में फल, कुश और गंध लें, इस व्रत का संकल्प लें, भगवान कृष्ण के लिए झूला बनाएं, उनकी प्रतिमा को उस पर रखें। प्रतिमा को स्थापित करने से पहले बाल गोपाल को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसके बाद उन्हें स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप चित्र से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण के साथ देवकी, वासुदेव, बलराम, नंद बाबा, यशोदा और राधा जी को पूजा जाता है। कृष्ण जी को पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प का ही आपको प्रयोग करना है। रात को 12 बजे चंद्र को देखकर कृष्ण जी की झूला को जो झुलाया जाता है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जी की आरती करें और मंत्रोच्चारण करें। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का आप भोग लगाएं। अंत में प्रसाद का वितरण जरूर करें।
यदि आपको माखन मिश्री का भोग मिलता है तो उसमें तुलसी दल का विशेष तौर पर आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना श्री हरि कोई भी भोग है वो स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से आप सरल सी पूजा विधि अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद आप विधिवत पूजा जैसी आपसे बनती है वैसा आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो वर्णित है षोडशोपचार से पूजा करनी है या पंचोपचार से पूजा करनी है। जैसा आपके घर परिवार में पूजा अर्चना आप करते आ रहे हैं उसी विधि विधान से आप पूजा कीजिए और श्री कृष्ण हरि को आप प्रसन्न कीजिए। जन्माष्टमी के दिन 5 कार्य हम सभी को जरूर करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातः श्री कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के गले में तुलसी के पत्तों की माला या जाप करने वाली तुलसी की माला डालकर वहीं पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 या 11 बार आप इस मंत्र का जाप करें। यदि घर पर भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप तो घर पर कीजिए, या तुलसी माता के पास बैठकर भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति के लिए जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि संध्या के समय घर में तुलसी के पौधे के पास आप घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहिए। 11 परिक्रमा आप लगाइए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति है, वास्तु दोष है वो ख़त्म होता है। और तुलसी माता के पास घी का दीपक लगाने से, धूप अगरबत्ती करने से जो घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास है वो आपके घर में बना रहेगा। और अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी तिथि के दिन तुलसी माता पर आप वस्त्र रूप में वस्त्र जरूर चढ़ाइए। यदि आपके पास कोई भी लाल या पीला वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ाएं। यदि आपके पास लाल पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो जो कलावा रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं उसमें भी थोड़ा सा रक्षा सूत्र आप तोड़कर तुलसी माता को वस्त्र रूप में आप वस्त्र जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहती है। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन इस कार्य को आप अवश्य करें। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर के पास यानी कि श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके श्री कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन इस जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाते हैं उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में कभी किसी चीज़ का जो अभाव है वो नहीं रहता। यदि आपका विश्वास है, श्रद्धा है भगवान के प्रति तो ऐसा आप ज़रूर करें। और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी वाले दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ऐसा करने के बाद आप शुक्रवार को ऐसे कर सकते हैं। इस उपाय से आपको लक्ष्मी की शीघ्र ही प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर पर बना रहेगा। समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो दक्षिणावर्ती शंख से श्री कृष्ण का आप स्नान जरूर करें। धन प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद श्री कृष्ण राधा जी की जो मूर्ति है उसको पंचामृत से आप स्नान कराइए। पीले फूलों की माला आप उन पर अर्पण कीजिए। ऐसा करने से आर्थिक संकट जो हैं आपके, आर्थिक धन की जो कमी है वो दूर होती है और ऐसा करने से लक्ष्मी माता की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। तो इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने घर में स्थायी धन लक्ष्मी का निवास पा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो देखिए यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप निर्जला व्रत रखिए। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सुबह की पूजा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और शाम की पूजा के बाद जो भी आप ग्रहण करते हैं वो आप ज़रूर कीजिए, जो भी आपने पकवान बनाया हुआ है, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद ही हम कोई खाना है, कोई प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं मंदिर में जाकर। इस दिन धनिए का, सिंघाड़े का और जो भी मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही हम व्रत को खोलते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को ग्रहण कीजिए। व्रत में आप कुछ नियम हैं उन नियमों को पालन कीजिए।
कि व्रत वाले दिन आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। व्रत वाले दिन आप श्री कृष्ण हरि की जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। तुलसी माता की पूजा विशेष तौर पर कीजिए आप, क्योंकि तुलसी माता है वो श्री विष्णु हरि की अति प्रिय है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन भी आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप तुलसी जी का पूजन करते हैं तो विशेष तौर पर आप पर श्री हरि की, लक्ष्मी माता की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।